तो दोस्तों आज हम अपने CSS के ट्यूटोरियल में फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फॉर्म की अलाइनमेंट करना सीखेंगे। तो मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ फॉर्म एलिमेंट्स। तो हम एक फॉर्म ले लेते हैं। मैं इसमें UL ले लेता हूँ। तो उसके अंदर हम एक LI लेते हैं। LI के अंदर हम लेबल और इनपुट ले लेते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ नेम, और इसी तरह हम क्या करते हैं एक इनपुट भी ले लेते हैं टाइप टेक्स्ट। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं LI को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक बटन ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बटन ले लेता हूँ बटन। इसमें मैं लिख देता हूँ सेव को ऑप्शन लिख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं टाइप। इसकी टाइप मैं कर देता हूँ सबमिट। यहाँ पे नेम आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेबल में क्लास हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं जी ईमेल। लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप पे ईमेल कर देते हैं। ठीक हो गया, और ये हमारा बटन आ गया। तो ये एक हमारी एक लिस्ट बन गई है, फॉर्म लिस्ट। तो मैं इसको सेव करके देखते हैं। ये देखें, ये एक लेबल है नेम जिसमें लिखा हुआ है, और उसके आगे क्या आ रही है इनपुट आ रहा है। लेबल है, क्लास इनपुट है, ईमेल लेबल है, और यहाँ पे एक इनपुट है, और यहाँ पे एक सेव का बटन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब हम इनकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यानी कि मैं एक आईडी दे देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर फॉर्म के अंदर। तो आईडी में दे देता हूँ फॉर्म आईडी दे देते हैं। अब हम हेड टैग्स के अंदर इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइल टैग्स के ज़रिए फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसका कलर क्या कर देते हैं, कलर मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक हो गया। उसके अलावा मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लू। बॉर्डर रख लेते हैं, बॉर्डर मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड रेड। चेक करते हैं बॉर्डर। ये देखें, ये हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, इसको कलर क्या कर दिया वाइट कर दिया इनका, और इसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू कर दिया, और बॉर्डर 5 पिक्सल कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी इसको हम अपने फॉर्म को थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, और इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन दे देता हूँ मैं, कितने रखते हैं मार्जिन 40 पिक्सल मार्जिन होगी। पैडिंग 10 पिक्सल पैडिंग कर देते हैं। सेव करते हैं। ये देखें, ये अब मार्जिन और पैडिंग हमें मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लिस्ट आ रही है ना, इसको हम ख़त्म करते हैं। यानी कि जो हमारी यहाँ पर ये जो हमारी लिस्ट बन के आ रही है डॉटेड, तो हम इस डॉटेड लिस्ट को ख़त्म करते हैं। वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे लिस्ट के ज़रिए। यानी कि हम ये जो हमारा फॉर्म है, अच्छा यहाँ पे हमने लिखनी थी आईडी।
एडी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडी लिखते हैं, फॉर्म है और उसके अंदर क्या है हमारा एल आई है। तो हम क्या करते हैं, एल आई के हम पहले कर देते हैं लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल मैंने इसको नन कर दिया। सेव करते हैं, ये देखिए अब लिस्ट स्टाइल ख़त्म हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इनके अंदर थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं और इसको हम जस्टिफाई कंटेंट एंड कर देते हैं। पैडिंग दे देते हैं इसमें 70 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मार्जिन की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं फ्लैक्स एंड। अच्छा, ये जो हमारा लिस्ट है, ये जस्टिफाई कंटेंट हम फ्लैक्स तब करेंगे जब हम इसको क्या बनाएंगे, ये जो हमारे, जब हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, इसको हम फ्लैक्स कंटेनर बनाएंगे, तभी हमारा काम करेगा जस्टिफाई कंटेंट। जो हमारा फ्लैक्स एंड है, यह भी काम नहीं करेगा। ये देखना, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ एंड, अगर मैंने इसको एंड में करना है तो ये काम नहीं करेगा। सेव करते हैं, ये देखें इसने काम नहीं किया। हमारे क्या आ गया, इसमें पैडिंग आ चुकी है। ठीक है, हमें टॉप और बॉटम से 7 पिक्सल की पैडिंग मिली है और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल की। अगर मैंने इसकी अलाइनमेंट करनी है यानी कि फॉर्म की, तो उसमें हम लिखते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। मैं इसमें एल आई के अंदर क्या लगाऊंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स लगाऊंगा। अब ये फ्लैक्स कंटेनर जो हमारा एल आई है वो हमारा फ्लैक्स कंटेनर बन चुका है, और उसके अंदर लेबल और जो इनपुट आ रहे हैं वो हमारे फ्लैक्स एटम्स हैं। अब उन एटम्स को उनकी अलाइनमेंट करेंगे अब फ्लैक्स बॉक्स के तरीके से। ठीक है, अब हम जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे अपनी, जो फ्लैक्स बॉक्स के अंदर आती है फ्लैक्स एंड, तो वो हमने लगाई है। तो हम इसको सेव करते हैं, ये देखें अब ये एंड में आ चुके हैं। अब हमने इनमें क्या करते हैं, ये जो स्पेस आ रही है, इनको स्पेस बराबर अगर इनमें तकसीम करें तो फ्लैक्स ग्रो में लगाऊंगा इसके अंदर। यानी कि अगर हम इनमें अब क्या करते हैं, लेबल जो आ रहा है इसके अंदर हम लगा देते हैं फ्लैक्स, यानी कि हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जो एल आई है और एल आई के अंदर जो हमारा लेबल आ रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, फ्लैक्स ग्रो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ 1। जितनी स्पेस है इसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ये देखें डिवाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इनपुट है, अगर हमने इसका साइज़ बढ़ाना है तो हम साइज़ 2 तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक तो हम फ्लैक्स ग्रो से भी बढ़ा सकते हैं इसको, दूसरा हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ हैश, यानी कि हम लेते हैं आईडी, फॉर्म है उसके अंदर एल आई है और उसके अंदर हमारा क्या है इनपुट। तो इनपुट का हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको चेक कराता हूँ, फ्लैक्स ग्रो यानी कि फ्लैक्स ग्रो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ना 8, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। ये देखें, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। हम फ्लैक्स बेसिस से भी हम उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। फ्लैक्स बेसिस से पिक्सल में इसको देंगे, मैं देता हूँ इसको 615 यानी कि 650 पिक्सल। यहाँ पे हम लिख देते हैं 650 पिक्सल। तो अब भी इसका साइज़ बढ़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, सेव करते हैं, ये देखें मैंने इसमें फ्लैक्स बेसिस से इसका साइज़ क्या कर दिया, इसकी विड्थ बढ़ा दिया हमने इनपुट की फ्लैक्स बेसिस से। तो हम दोनों तरीके से आप इस तरह बढ़ा सकते हैं। अब हमारा पैसे ये है कि एक बटन आ रहा है सेव का, इसके अंदर हम जो चीज़ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है हमारा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव भी हम बना सकते हैं @ मीडिया स्क्रीन मेथड के ज़रिए।